चलिए बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने अगले लेक्चर के साथ कक्षा 10 के गणित में, जिसका पहला अभ्यास चल रहा था परिमेय संख्याएं। तो इसमें देखते हैं क्या है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक, तो परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत, ये जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, अंश है, और ये क्या होता है, हर। तो जब अंश में हर का भाग दिया जाता है और पूरा पूरा अगर वो कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक, तो इसमें एक प्रमेय है। माना यक्स कोई परिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखी है। ठीक, यक्स कोई परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी है, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि उन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या हो, एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5। ठीक, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 1 और 5 में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 4/6 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक के अलावा 2 से देखिए कट जाएगा। ठीक, यानी 2/3 है, इसका एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका एक कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड क्या है, 2 है। ठीक, तो P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो एक संख्या ऐसी है Q, ठीक, Q 2 घात n और 5 घात n के गुणनखंड के रूप में है, जहाँ m और n क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि जो यक्स है वो शांत दशमलव प्रसार है। यानी जो बटे की संख्या है, जो हर होता है, वो अगर यक्स 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है तब वो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा की स्थिति में वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे देखिए 4/10 है। ठीक, उदाहरण जैसे 4/10 है, तो देखते हैं शांत दशमलव प्रसार है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। देखिए 10 का भाग दीजिए, 10 का भाग 4 में देंगे, नहीं जाएगा। 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, 10 चौक 40, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या होगा, क्या है, 0.4। ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब देखिए ये जो ये ऊपर वाली क्या है, ये P है, और ये नीचे क्या है, Q है। तो देखिए Q किस गुणनखंड के रूप में, 10 है, 10 को हम 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तब ये संख्या क्या है, शांत दशमलव है। आगे देखिए जैसे चलिए 17/20 ले लेते हैं। तो इसका मतलब 20 का भाग दीजिए 17 में आप, तो भाग नहीं जाएगा, 0 लगा तो संभव। अब इसमें भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 8 बार ले जाएंगे तो 0 और 20 अट्ठे 160, 0 और ये क्या आएगा, 1। ठीक, अब देखिए भाग नहीं जाता, 0 लगाएंगे, 20 पंचे 100। ठीक, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो देखते हैं, अब ये शेषफल 0 आ गया, इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, 0.85 है। अगर इसको भाग देंगे इसमें तो पूरा पूरा कट गया, अतः ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब देखते हैं जो ये ऊपर वाला P है, नीचे Q है, Q बराबर क्या दिया है, 20। तो 20 गुणनखंड किसका होगा, 2 × 2 × 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो देखिए 2 घात 2 × 5, देखिए ये 2 × 5 यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। अर्थात कहने का मतलब कि हर जो होता है Q का मान परिमेय संख्या में, अगर वो 2 का गुणनखंड हो, 5 का गुणनखंड हो, या 2 और 5 का गुणनखंड हो, तब वो संख्या क्या होती है, शांत दशमलव। इसके अलावा जैसे देखिए देखते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए 10/7 ले लीजिए। ठीक, 7 ले लीजिए, 10 में भाग दीजिए 7 का, 7 1 के 7 जाएगा, क्या आया, 3 आएगा, 0 लगाओ दशमलव लगा के, तो 7 चौक 28 आएगा और 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 0, फिर 14 आएगा, और ये क्या होगा आपका 6 आएगा, फिर ये 7 7 8 56,
56 4 आया और 7 बना 35, क्या आया 35, 5 आएगा, 0 लगाएंगे, फिर क्या आएगा 7 7 49, और फिर देखिए दोहराने लगेगी संख्या 1 से, ठीक। अब तो ये क्या होगी, कहीं भी कटेगी नहीं, चाहे आप जितने दूर तक भाग देंगे कहीं भी कटेगी नहीं, अतः ये क्या होगा, अशांत होगा, ये दशमलव प्रसार, ठीक, अशांत होगा, ठीक। तो ये परिमेय संख्या क्या है, अशांत होगी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो देखिए क्या था, 10/7 था, तो 7 क्या है, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः किसी भी परिमेय संख्या का शांत प्रसार होने के लिए उसका हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो देखिए इसी के आधारित, इसी के ऊपर आधारित अगला चैप्टर है। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि संख्याएं दशमलव के साथ शांत है या अशांत है। तो पहला देखिए क्या दिया, 13/3125। तो हम देखते हैं, अगर इसको हम वैसे चेक करेंगे तो 13 में 3125 का भाग देना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी, इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ होगा। तो देखते हैं, और बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना इसको हमें चेक करना है कि शांत प्रसार है या अशांत है। तो हर का गुणनखंड करते हैं, तो 3125 का गुणनखंड कर लीजिए आप। तो 3125 का गुणनखंड करेंगे, 3125 में 5 से काटिए, ठीक, 3 से काटेंगे तो 3 4 6, 4 5 नहीं, 3 से नहीं करेगा, 5 6 का 30 और 5 2 10, 5 5 25, यह आएगा 5 1 के 5, 5 2 10, 5 5 25 और 5 2 10 5 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो 13 बटे ये क्या आ गया आपका 5 की घात 5, ठीक। देखिए चूंकि Q 5 की घात n के गुणन खंड के रूप में है, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत है, ठीक। तो इस तरह से सवालों को हल करना है। अगला वाला भी इसी तरह है, दूसरा वाला जैसे लिखते हैं, दूसरा क्या है 17/8, ठीक। तो देखिए 17/8 हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 17/2 घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 घात n के गुणांक की है, रूप की है, अतः ये भी क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी, क्योंकि देखिए यहाँ ये जो हर है इसका, यानी जो Q का मान है, ये क्या है 2 के गुणनखंड के रूप में है। और अगर संख्या 2 के गुणनखंड के रूप में या 5 के गुणनखंड के रूप में, या तो 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में होती है, तो वो संख्या क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार होती है, ठीक। तो लिखेंगे Q 2 घात n के रूप की है, अतः यह परिमेय संख्या शांत है, ठीक। तो आपका देखते हैं इसमें क्या है आपका, चलिए दूसरा भी इसी तरह है, तीसरा है, चौथा है, सब इसी तरह इसको लगाना है, नीचे वाली हर की संख्याओं का गुणनखंड करना है और सब में एक चीज लिखना है, ठीक। तो चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या दिया है 29/343, 343 का गुणनखंड करेंगे अगर, तो देखिए क्या होगा, 343 का करिए, 7 से दीजिए, 7 चौक 28 और सामने 63 आएगा, 7 49 7 1, देखिए क्या आ जाएगा ये आपका 29/7
7 तो क्या आएगा 29/7 ठीक। तो क्या होगा, क्योंकि Q 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है, अतः दी गई संख्या अशांत है। ठीक, देखिए Q का मान क्या है 7 के गुणनखंड के रूप में ही है, और नीचे अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होती तो संख्या क्या होती है, शांत नहीं होती। तो ये संख्या क्या होगी, ये परिमेय संख्या 29/343 अशांत होगी। अगला उसे दिया है, छठवां दिया है, क्या है 23/2⁵ और ये क्या दिया है गुणे 5⁵2। ठीक, तो देखिए इसमें भी देखेंगे Q 2 घातीय तथा 5 घातीय के रूप की है, अतः दी गई परिमेय संख्या अशांत है, वो शांत है, परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक, क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है। अगला देखते हैं, ठीक, तो अगर कहीं परीक्षा में पूछता है कि ये शांत और अशांत बताओ, ठीक, इसमें विधि अगर नहीं दिया है तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक, और अगर उसमें दिया है तो उस तरीके से करते हैं। इसके आगे वाली अन्य संख्याओं को सब इसी तरह करते हैं। जैसे एक संख्या और में मान लीजिए क्या है, जैसे 6/15 है, तो 6/15 को हम 3 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे हर देखिए इसमें हर में क्या है 3 गुणे 5 है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि Q में 5 है परंतु 2 नहीं है, क्योंकि Q 3 व 5 के गुणनखंड के रूप की है, अतः यह अशांत होगी। ठीक, आगे इसी तरह इसकी अन्य सवालों को पढ़ें। और दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी जो पहला प्रश्न दिया गया है और पहले में जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, तो इनके दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, केवल उनको लिखना है। तो दूसरा नंबर इसमें डालेंगे और लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं। ठीक, तो जैसे आप हल करेंगे, ठीक, गुणनखंड करके हल करेंगे तो आपको जो परिमेय संख्या जो Q का मान है, अगर 2 और 5 के गुणनखंड वाली मिलेगी तो क्या होगी, वो शांत होगी। तो जो संख्याएं शांत हैं केवल उन्हीं को लिखना है। ठीक है, जो संख्याएं शांत हैं उन्हीं संख्याओं को इसमें लिखना है। जैसे पहला आपका क्या था 1300/3125, तो ये क्या थी, शांत दशमलव प्रसार थी, तो ये हो जाएगी। और अगली क्या थी 17/8, ये भी शांत दशमलव प्रसार थी। तो इस तरह से इसमें जो संख्या शांत दशमलव में है उसको लिख लेना है। ठीक, अगला जो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं,
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य वर्गखंडों के बारे में हम क्या कहेंगे। ठीक, देखते हैं। ठीक, तो अगला नंबर क्या है आपका? अगला नंबर क्या आपमें दिया गया कुछ हमें शांत दशमलव के रूप में संख्या दी गई है, उसमें हमें देख के बताना है कि वो संख्या क्या है। अगर शांत दशमलव के साथ शांत होगा तो वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, उनको क्यू के रूप में यानी उनके हर के रूप में क्या कह सकते हैं। तो जैसे तीसरा है, तीसरे का पहला क्या दिया है, जैसे देखिए दिया है आपका 4, 43 दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये दिया है। अब देखिए क्या है, पूरा पूरा कट गया है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, दी गई संख्या देखिए शांत दशमलव प्रसार है। अतः Q 2 घात n गुणे 5 घात n यम के रूप का होगा। तभी तो ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर इसका जो हर है अगर वो 2 और या 5 के घात का नहीं होता, 2 और 5 के वर्गखंड के रूप का नहीं होता, तो संख्या क्या पूरी पूरी नहीं कटती। तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, शांत दशमलव प्रसार है। इसका मतलब इसका जो हर का मान है, क्यू का मान है, वो क्या है 2 घात n गुणे 5 घात m के रूप का है। दूसरा नंबर क्या दिया है, दूसरा नंबर दिया है आपको 0.12001200 और 1200000। ठीक, और इस तरह आगे इसको बताना है कि क्या है। तो देखिए दी गई संख्या, देखिए ये अभी डेटा करके दिया, तो क्या है अशांत है, अशांत है। अशांत हुआ, देखो पहले देखिए 1 2 फिर 1 0 आया, फिर 1 2 2 0 फिर 1 2 3 0 इस तरह आ रहा है। अतः दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या अशांत हुआ अनावर्ती है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अतः यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। अभी परिमेय संख्या ही नहीं है तो आगे इसमें इसके बटे के रूप में, इसके हर के रूप में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो इसमें क्यू का कोई रोल ही नहीं होगा। अगला तीसरा नंबर क्या दिया है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा दिया है 4.43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर बार लगा, इसका मतलब संख्या क्या है फिर से दोहराने लगी। ठीक, तो लिखोगे तो 4 43 1 2 3 4 5 9 के बाद ऊपर बार लगे, इसका मतलब फिर से दोहराने लगेगी। देखिए दी गई
संख्या, ठीक। देखो अशांत आवर्ती है, ठीक, क्योंकि दोहरा रही है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अतः क्या है? तब यह परिमेय संख्या होगी। अब देखो, तथा Q 2 घात n गुणे 5 घात m के रूप का नहीं होगा, ठीक। इसमें कम से कम एक अन्य अभाज्य गुणनखंड उपस्थित है, ठीक। देखिए अगर ये 2 गुणे 5 की घात की होती, अगर इसका जो हर है, इसका जो Q का मान है, अगर 2 गुणे 5 की घात के रूप का होता तो क्या होती है, ठीक। ये टर्मिनेटिंग नहीं होती, दोहराती नहीं है, ठीक। और ये क्या, इसमें बार लगा, इसका मतलब ये संख्या फिर दोहराने लगी। इसका मतलब इसके हर में एक ऐसी संख्या है जो 2 और 5 के अलावा भी है, ठीक। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर क्या है? बहुपद है। अगले वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे बहुपद क्या होता है।